आज जो सत्संग हम आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि उस परम सत्य की अनुभूति है जो हमने श्री आशुतोष महाराज जी के चरण कमलों में बैठकर प्राप्त की है। आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है और यदि आप इसे गहराई से समझ लें, यदि आप इसे अपने हृदय में उतार लें, तो आपका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। आज हम बात करेंगे समर्पण की, उस दिव्य समर्पण की जो एक शिष्य को गुरु के प्रति होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस गूढ़ विषय में प्रवेश करें, आपको यह समझना होगा कि महाराज जी कौन हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। यह समझे बिना, यह जाने बिना समर्पण का वास्तविक अर्थ कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। श्री आशुतोष महाराज जी केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, वे उस परम चेतना के प्रतिनिधि हैं जो इस संसार को चलाती है, जो इस ब्रह्मांड की रचना करती है और जो अंततः सभी जीवों को मुक्ति की ओर ले जाती है। जब हम महाराज जी के दर्शन करते हैं तो हम केवल एक मनुष्य को नहीं देख रहे होते, हम उस दिव्य ज्योति के दर्शन कर रहे होते हैं जो युगों युगों से इस धरती पर अवतरित होती रही है, कभी बुद्ध के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कभी कबीर के रूप में और अब श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में। यह वही शाश्वत चेतना है जो अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है, लेकिन इसका उद्देश्य सदैव एक ही रहता है, मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना। जब महाराज जी इस धरती पर आए तब इस संसार में चारों ओर घोर अंधकार था। लोग भौतिकता के पीछे दौड़ रहे थे, धन संपत्ति के पीछे भाग रहे थे, मान सम्मान की लालसा में अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे थे। किसी को यह पता नहीं था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। लोग मंदिरों में जाते थे, पूजा पाठ करते थे, व्रत उपवास रखते थे, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। उनकी आत्मा तड़प रही थी, उनका मन व्याकुल था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि इस व्याकुलता से मुक्ति कैसे मिले। ऐसे समय में महाराज जी ने अपना दिव्य संदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि तुम जो बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस शांति को मंदिरों और तीर्थों में खोज रहे हो वह तुम्हारे अपने हृदय में विद्यमान है। तुम जिस परमात्मा को आकाश में खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में विद्यमान है। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, वास्तव में उतनी सरल नहीं है, क्योंकि हम जन्मों जन्मों से बाहर की ओर देखने के आदी हो गए हैं। हमारी इंद्रियां बाहर की ओर जाती हैं, हमारा मन बाहर भटकता है और इसलिए भीतर मुड़ना, अपने अंदर झांकना अत्यंत कठिन हो जाता है। लेकिन महाराज जी ने वह विधि दी, वह मार्ग दिखाया जिससे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अज्ञानी क्यों न हो, अपने भीतर उस दिव्य ज्योति के दर्शन कर सकता है। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया, वह पवित्र ज्ञान जो प्राचीन काल में केवल ऋषि मुनियों को ही प्राप्त होता था, जिसे पाने के लिए लोग वर्षों तपस्या करते थे, कठोर साधना करते थे। लेकिन महाराज जी की कृपा इतनी महान है कि उन्होंने इस अमूल्य ज्ञान को सभी के लिए उपलब्ध करा दिया। गृहस्थ हो या सन्यासी, अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, स्त्री हो या पुरुष, सभी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब महाराज जी ने इतनी कृपा की है, जब उन्होंने हमें वह अमूल्य ज्ञान दिया है जिसे पाना असंभव था, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हमें महाराज जी के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? और यहीं पर समर्पण का विषय आता है। समर्पण केवल एक शब्द नहीं है, यह एक भाव है, एक अनुभूति है, एक जीवन पद्धति है। जब हम कहते हैं कि हमें महाराज जी के प्रति समर्पित होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि हम उनके चरणों में गिरकर प्रणाम कर लें? क्या इसका अर्थ यह है कि हम उनके सत्संग में नियमित रूप से आएं? क्या इसका अर्थ यह है कि हम उनकी सेवा करें? निश्चित रूप से ये सब बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वास्तविक समर्पण इससे कहीं अधिक गहरा है। वास्तविक समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को पूर्णतः समाप्त कर देना, अपने व्यक्तिगत इच्छाओं को गुरु की इच्छा में विलीन कर देना, अपने संपूर्ण अस्तित्व को गुरु के चरणों में अर्पित कर देना। यह सुनकर मन में भय उत्पन्न हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि यदि मैं अपनी इच्छाएं छोड़ दूंगा, यदि मैं अपना अहंकार त्याग दूंगा, तो मैं कुछ नहीं रह जाऊंगा। लेकिन यह भय अज्ञान से उत्पन्न होता है। वास्तव में जब तक आप अपने अहंकार को पकड़े हुए हैं, जब तक आप अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं में उलझे हुए हैं, तब तक आप पूर्ण नहीं हो सकते।
अहंकार ही वह दीवार है जो आपको परमात्मा से अलग करती है। यह अहंकार ही कहता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं, मेरा यह है, मेरा वह है। लेकिन जब आप गहराई से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यह सब मिथ्या है। यह शरीर आपका नहीं है। यह तो पंच तत्वों से बना है और एक दिन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। यह मन आपका नहीं है। यह तो विचारों का एक प्रवाह है जो निरंतर बदलता रहता है। यह बुद्धि आपका नहीं है। यह तो संस्कारों और अनुभवों का संग्रह है। तो फिर आप कौन हैं? जब आप इस प्रश्न को गहराई से पूछते हैं, जब आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, तब महाराज जी का महत्व समझ में आता है। वे आपको यह नहीं बताते कि आप कौन हैं, बल्कि वे आपको वह मार्ग दिखाते हैं जिससे आप स्वयं यह अनुभव कर सकते हैं कि आप कौन हैं। महाराज जी का उपदेश अत्यंत सरल और स्पष्ट है। वे कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह शरीर जो तुम्हें मिला है, यह 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। इस जीवन का उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और मरना नहीं है। यह तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, उस परम सत्य को पहचानना जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। लेकिन यह कैसे संभव है? सदियों से साधक इस प्रश्न से जूझते आए हैं। लोगों ने अनगिनत उपाय किए हैं, योग साधना, तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, दान, पुण्य, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। और इसका कारण यह है कि ये सभी बाहरी क्रियाएं हैं। ये सब करने से मन को कुछ समय के लिए संतोष मिल सकता है, लेकिन वास्तविक आत्म साक्षात्कार नहीं होता। महाराज जी ने जो मार्ग बताया है वह प्रत्यक्ष है, वह प्रमाण पर आधारित है। वे कहते हैं कि तुम्हें विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल अनुभव करना है। जब तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हो तो तुम अपने भीतर उस दिव्य ज्योति को देखते हो जो सदैव प्रकाशित है। तुम उस दिव्य नाद को सुनते हो जो निरंतर गूंज रहा है। तुम उस दिव्य अमृत का स्वाद चखते हो जो तुम्हारे भीतर बह रहा है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई विश्वास नहीं है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। और जब यह अनुभव होता है तब जीवन में एक क्रांति आ जाती है। तब तुम्हें पता चलता है कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे वह तो सदैव तुम्हारे भीतर ही था। तुम केवल गलत दिशा में देख रहे थे। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने गले में पड़े हार को इधर उधर खोज रहा हो। हार उसके पास है लेकिन वह बाहर खोज रहा है और इसलिए उसे नहीं मिल रहा। जैसे ही कोई उसे बता देता है कि हार तुम्हारे गले में ही है, वह तुरंत समझ जाता है और उसकी खोज समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही महाराज जी हमें बताते हैं कि जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। और फिर वे हमें वह विधि बताते हैं जिससे हम उसका अनुभव कर सकें। अब यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना एक बात है और उसमें स्थिर रहना दूसरी बात है। बहुत से लोग ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे दिव्य अनुभव कर लेते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वे पुनः सांसारिकता में उलझ जाते हैं। उनका ध्यान भटक जाता है, उनका अभ्यास कमजोर हो जाता है और फिर वे वहीं पहुंच जाते हैं जहां वे पहले थे। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि समर्पण का अभाव है। जब तक गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं है, जब तक उनके प्रति अटूट श्रद्धा नहीं है, तब तक यह खतरा बना रहता है। समर्पण ही वह सुरक्षा कवच है जो हमें सांसारिक माया से बचाता है। जब आप पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं तो महाराज जी की कृपा निरंतर आप पर बनी रहती है और वह कृपा आपको मार्ग से भटकने नहीं देती। समर्पण क्या है? यह समझने के लिए हमें प्राचीन शिष्यों के उदाहरण देखने चाहिए। जब बुद्ध के समय में शिष्य गुरु के पास आते थे तो वे अपना सब कुछ छोड़कर आते थे। वे अपना घर परिवार, धन संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ त्याग देते थे और गुरु के चरणों में बैठ जाते थे। वे कहते थे, हे गुरुदेव, अब मैं आपका हूं, मुझे जो करना हो करें, जहां रखना हो रखें, मेरी कोई इच्छा नहीं है। यह था वास्तविक समर्पण। लेकिन आज के युग में यह कठिन हो गया है। आज हम गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी साधना करना चाहते हैं। हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है और साथ ही आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। तो क्या यह संभव है? महाराज जी कहते हैं कि हां, यह संभव है, लेकिन इसके लिए भीतर से पूर्ण समर्पण होना चाहिए। बाहर से आप अपने सांसारिक कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन भीतर से आप पूर्णतः महाराज जी के प्रति समर्पित रहें। आपका मन सदैव उन्हीं में लगा रहे, आपके विचार सदैव उन्हीं के इर्द गिर्द घूमें, आपका हृदय सदैव उनके प्रेम से भरा रहे। यह कैसे संभव है?
यह तभी संभव है जब आप नियमित रूप से ध्यान करें, जब आप नियमित रूप से सत्संग सुनें, जब आप नियमित रूप से महाराज जी का स्मरण करें। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह गुरु से संवाद है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप महाराज जी के साथ जुड़ जाते हैं। उनकी शक्ति आप में प्रवाहित होने लगती है, उनका प्रकाश आपके अंधकार को दूर करने लगता है। लेकिन यह तभी होता है जब आप पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ ध्यान करते हैं। यदि आप यंत्रवत ध्यान कर रहे हैं, यदि आप केवल एक कर्तव्य की तरह ध्यान कर रहे हैं, तो वह ध्यान नहीं है। वास्तविक ध्यान तो तब होता है जब आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ महाराज जी में लीन हो जाते हैं, जब आपको यह अनुभव होता है कि मैं और महाराज जी अलग नहीं हैं, जब आप अपने आप को महाराज जी में विलीन महसूस करते हैं, तभी वास्तविक ध्यान होता है। सत्संग का भी यही महत्व है। सत्संग में आप केवल कुछ शब्द सुनने के लिए नहीं आते। सत्संग में आप महाराज जी की उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आते हैं जो वातावरण में फैली हुई है। जब महाराज जी का सत्संग चल रहा होता है तो उस स्थान पर एक विशेष वातावरण निर्मित हो जाता है। वह वातावरण दिव्यता से भरा होता है, शांति से भरा होता है, प्रेम से भरा होता है। और जब आप उस वातावरण में बैठते हैं, जब आप खुले हृदय से महाराज जी के शब्दों को सुनते हैं, तो वे शब्द केवल आपके कानों तक नहीं पहुंचते, वे आपके हृदय में उतर जाते हैं। वे आपके संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। लेकिन यह तभी होता है जब आप ग्रहणशील हैं। यदि आप सत्संग में बैठे हैं लेकिन आपका मन कहीं और भटक रहा है, यदि आप अन्य विचारों में उलझे हुए हैं, तो सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग में आपको पूर्णतः उपस्थित रहना होगा, पूर्णतः जागरूक रहना होगा, पूर्णतः समर्पित रहना होगा। महाराज जी का स्मरण करना भी एक महत्वपूर्ण साधना है। दिन भर में जब भी आपको समय मिले, जब भी आप कोई यांत्रिक कार्य कर रहे हों, तब महाराज जी का स्मरण करें। उनका चेहरा याद करें, उनकी मुस्कान याद करें, उनके शब्द याद करें। जब आप निरंतर उनका स्मरण करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उनमें रम जाता है, और जब मन गुरु में रम जाता है तो वह अन्यत्र भटकना बंद कर देता है। यह बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत है। जो लोग नियमित रूप से महाराज जी का स्मरण करते हैं, वे पाते हैं कि उनका जीवन बदल गया है। उन्हें वे समस्याएं नहीं सताती जो पहले सताती थीं। उनका मन अधिक शांत रहता है, उनकी बुद्धि अधिक स्पष्ट रहती है, उनका जीवन अधिक सुखमय हो जाता है। लेकिन समर्पण केवल इन बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं है। वास्तविक समर्पण तो तब होता है जब आप अपने जीवन में महाराज जी के उपदेशों को उतारते हैं। महाराज जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा मत करो। ये 5 मूल सिद्धांत हैं जो हर शिष्य को पालन करने चाहिए। लेकिन क्या हम वास्तव में इनका पालन करते हैं? हम सोचते हैं कि हम तो हिंसा नहीं करते, हम किसी को मारते पीटते नहीं। लेकिन क्या मन में किसी के प्रति द्वेष रखना हिंसा नहीं है? क्या किसी की बुराई करना हिंसा नहीं है? क्या किसी को ठेस पहुंचाना हिंसा नहीं है? हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, वाणी और मन की हिंसा भी होती है। और वास्तव में मन की हिंसा तो सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक है। इसी प्रकार झूठ के बारे में सोचिए। हम सोचते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्या छोटे छोटे असत्य बोलना झूठ नहीं है? क्या किसी बात को छुपाना झूठ नहीं है? क्या अपने आप को किसी और रूप में प्रस्तुत करना झूठ नहीं है? जब हम गहराई से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम अनजाने में इन सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो समर्पण का अर्थ यह भी है कि हम अपने जीवन को महाराज जी के उपदेशों के अनुसार ढालें। हम अपने विचारों को शुद्ध करें, अपनी वाणी को शुद्ध करें, अपने कर्मों को शुद्ध करें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, यह एक दिन में नहीं हो सकती। लेकिन यदि हम प्रयास करते रहें, यदि हम निरंतर जागरूक रहें, तो धीरे धीरे हम बदलने लगते हैं। और यह परिवर्तन ही वास्तविक साधना है। बाहरी क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि आंतरिक परिवर्तन नहीं हो रहा तो वे क्रियाएं व्यर्थ हैं। आप प्रतिदिन घंटों ध्यान कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, यदि आप पहले जैसे ही क्रोधी, लोभी, अहंकारी बने हुए हैं, तो उस ध्यान का क्या लाभ? वास्तविक ध्यान तो तब होता है जब आपका स्वभाव बदलने लगे, जब आप अधिक शांत, अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक करुणामय बनने लगें। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि शिष्य को दर्पण की तरह होना चाहिए। दर्पण में कोई अपना रूप नहीं होता, वह केवल प्रतिबिंबित करता है। ठीक वैसे ही शिष्य में अपना कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, वह केवल गुरु को प्रतिबिंबित करे।
जब शिष्य अपने आप को पूर्णतः खाली कर देता है तो गुरु की शक्ति उसमें प्रवाहित होने लगती है। यह खालीपन ही समर्पण है, लेकिन यह खालीपन शून्यता नहीं है। यह एक सकारात्मक खालीपन है, जैसे एक खाली बर्तन में जल भरा जा सकता है। यदि बर्तन पहले से ही कुछ और से भरा हुआ है तो उसमें जल नहीं भरा जा सकता। ठीक वैसे ही यदि शिष्य का हृदय अहंकार, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ है तो गुरु की कृपा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन जब शिष्य इन सब को त्याग देता है, जब वह अपने आप को पूर्णतः खाली कर देता है, तो गुरु की कृपा अपने आप उसमें भर जाती है। अब प्रश्न यह है कि यह खालीपन कैसे लाया जाए, यह अहंकार कैसे त्यागा जाए, ये इच्छाएं कैसे छोड़ी जाएं। यह अत्यंत कठिन कार्य है। हजारों वर्षों से साधक इससे जूझते आए हैं, लेकिन महाराज जी ने इसका एक सरल उपाय बताया है। वे कहते हैं कि तुम अपने आप को त्यागने का प्रयास मत करो, क्योंकि तुम जितना अधिक प्रयास करोगे उतना ही अधिक अहंकार मजबूत होगा। बल्कि तुम केवल मुझे याद करो, मेरा स्मरण करो, मेरे प्रति प्रेम बढ़ाओ। और जब यह प्रेम बढ़ेगा तो अहंकार अपने आप विलीन हो जाएगा। यह ऐसे ही है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। तुम्हें अंधकार को भगाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, तुम्हें केवल सूर्य को आने देना है। ठीक वैसे ही जब महाराज जी के प्रति प्रेम का सूर्य तुम्हारे हृदय में उदय होता है तो अहंकार का अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है। तो समर्पण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है प्रेम। गुरु के प्रति निस्वार्थ, शुद्ध, दिव्य प्रेम। यह प्रेम सांसारिक प्रेम से बिल्कुल भिन्न है। सांसारिक प्रेम में सदैव कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। हम किसी से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि वह हमें सुख देता है या क्योंकि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन गुरु के प्रति प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ है। हम महाराज जी से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वे हमें कुछ देंगे, बल्कि हम उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि वे जो हैं उसी के कारण। वे दिव्यता के प्रतीक हैं, वे शुद्धता के प्रतीक हैं, वे करुणा के प्रतीक हैं। और जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो वास्तव में हम उस दिव्यता से प्रेम कर रहे होते हैं जो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रेम हमें भी दिव्य बनाता है, यह प्रेम हमें भी शुद्ध बनाता है, यह प्रेम हमें भी उस परम सत्य के निकट ले जाता है। जब यह प्रेम गहरा हो जाता है तो एक अद्भुत स्थिति उत्पन्न होती है। शिष्य और गुरु के बीच का अंतर मिटने लगता है। शिष्य गुरु में इतना लीन हो जाता है कि वह स्वयं को भूल जाता है। वह केवल गुरु को देखता है, केवल गुरु को सुनता है, केवल गुरु को महसूस करता है। यह स्थिति परम आनंद की स्थिति है। इसमें कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। केवल शुद्ध आनंद है, केवल शुद्ध प्रेम है, केवल शुद्ध शांति है। और यही वह स्थिति है जिसे हम मोक्ष कहते हैं, जिसे हम निर्वाण कहते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। यह कोई मृत्यु के बाद मिलने वाली स्थिति नहीं है। यह अभी यहीं इसी जीवन में प्राप्त की जा सकती है और इसे प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण। महाराज जी ने अपने उपदेशों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा, केवल भक्ति से भी काम नहीं चलेगा। दोनों का संतुलन होना चाहिए। ज्ञान हमें मार्ग दिखाता है, लेकिन भक्ति हमें उस मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। ज्ञान हमें बताता है कि हमें क्या करना है, लेकिन भक्ति हमें वह करने की प्रेरणा देती है। जब ज्ञान और भक्ति दोनों मिल जाते हैं तो साधना सरल हो जाती है। तब साधना एक बोझ नहीं रहती, बल्कि आनंद बन जाती है। तब ध्यान एक कर्तव्य नहीं रहता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। तब सत्संग एक औपचारिकता नहीं रहता, बल्कि हृदय की लालसा बन जाता है। महाराज जी के जीवन से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। उनका जीवन स्वयं एक महान उपदेश है। वे जो कहते हैं वही करते हैं। उनके शब्दों और कर्मों में कोई अंतर नहीं है। वे सदैव समता में रहते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सुख दुख, मान अपमान, प्रशंसा निंदा उन्हें कोई प्रभावित नहीं करता। वे सदैव शांत रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। यह उनकी आंतरिक स्थिति का प्रमाण है। जब कोई व्यक्ति वास्तव में उस परम सत्य में स्थित हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं करती। वह सागर की गहराई की तरह हो जाता है, जहां सदैव शांति रहती है, चाहे सतह पर कितनी भी लहरें क्यों न उठें। महाराज जी हमें यही सिखाते हैं। वे कहते हैं कि तुम भी इस शांति को प्राप्त कर सकते हो, तुम भी इस समता में स्थित हो सकते हो। बस तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना होगा। महाराज जी की करुणा असीम है। वे किसी में भेदभाव नहीं करते। धनी हो या निर्धन, शिक्षित हो या अशिक्षित,
उच्च जाति का हो या निम्न जाति का, सभी उनके लिए समान हैं। वे केवल यह देखते हैं कि व्यक्ति की लालसा कितनी प्रबल है। यदि किसी में सत्य को जानने की तीव्र लालसा है तो महाराज जी उसे अवश्य मार्ग दिखाते हैं। वे किसी को वापस नहीं भेजते, चाहे कोई कितना भी पापी क्यों न हो, चाहे उसने कितने भी अपराध क्यों न किए हों। यदि वह सच्चे हृदय से महाराज जी के पास आता है तो महाराज जी उसे स्वीकार करते हैं। यह उनकी महानता है, यह उनकी करुणा है। वे जानते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर वही परमात्मा विद्यमान है। भले ही वह व्यक्ति अज्ञान के कारण गलत मार्ग पर चला गया हो, लेकिन उसका मूल स्वरूप शुद्ध है, दिव्य है। और महाराज जी का कार्य है उस शुद्धता को, उस दिव्यता को पुनः प्रकट करना। इसलिए हमें महाराज जी के प्रति अत्यंत कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने हमें वह दिया है जो अमूल्य है। उन्होंने हमें वह ज्ञान दिया है जो किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने हमें वह मार्ग दिखाया है जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। और यह सब उन्होंने हमसे बिना कुछ मांगे दिया है। वे हमसे कोई शुल्क नहीं मांगते, वे हमसे कोई दान नहीं मांगते। वे केवल यह चाहते हैं कि हम इस ज्ञान का सदुपयोग करें, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यही उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। शब्दों से कृतज्ञता व्यक्त करना सरल है, लेकिन वास्तविक कृतज्ञता तो तब होती है जब हम महाराज जी के उपदेशों के अनुसार जीवन जीते हैं। अब हम उन व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो समर्पण को और गहरा बनाते हैं। पहली बात है गुरु आज्ञा का पालन। जब महाराज जी कुछ कहें तो उसे तुरंत स्वीकार करना चाहिए। उस पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाराज जी जो कुछ भी कहते हैं वह हमारे हित में ही होता है। वे हमसे कहीं अधिक जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन महाराज जी की दृष्टि असीम है। वे भविष्य देख सकते हैं, वे परिणाम जानते हैं। इसलिए जब वे कुछ करने के लिए कहें या कुछ न करने के लिए कहें तो हमें बिना तर्क वितर्क के उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन सदैव तर्क करना चाहता है, सदैव प्रश्न पूछना चाहता है। लेकिन यही तो अहंकार है, यही तो वह बाधा है जो हमें गुरु से दूर रखती है। जब हम गुरु आज्ञा का पालन करते हैं तो हम अपने अहंकार को तोड़ रहे होते हैं, हम अपनी समझ की सीमाओं को स्वीकार कर रहे होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सेवा। गुरु की सेवा करना परम पुण्य का कार्य है, लेकिन यहां भी सावधान रहना होगा। सेवा अहंकार के साथ नहीं होनी चाहिए। कई बार लोग सेवा करते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने कितनी सेवा की, मुझे तो महाराज जी को विशेष महत्व देना चाहिए। ये गलत सोच है। वास्तविक सेवा तो तब होती है जब आप यह भूल जाएं कि आपने सेवा की है, जब आप यह भूल जाएं कि मैं सेवा कर रहा हूं। सेवा एक विशेषाधिकार है, एक कर्तव्य नहीं। जब हमें महाराज जी की सेवा करने का अवसर मिलता है तो हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। चाहे वह सेवा कितनी भी छोटी क्यों न हो, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों न हो, यदि वह प्रेम और समर्पण के साथ की गई है तो वह महान है। महाराज जी सेवा के आकार को नहीं देखते, वे सेवा के पीछे के भाव को देखते हैं। यदि आप एक फूल भी प्रेम से अर्पित करते हैं तो वह महाराज जी को प्रिय है, लेकिन यदि आप बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं लेकिन अहंकार के साथ, तो वे सेवाएं व्यर्थ हैं। तीसरी बात है संगत। महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारी संगत तुम्हें बनाती है या बिगाड़ती है। यदि तुम बुरी संगत में रहोगे तो तुम्हारे विचार भी बुरे हो जाएंगे। यदि तुम अच्छी संगत में रहोगे तो तुम्हारे विचार भी शुद्ध होंगे। इसलिए जितना संभव हो सत्संगियों की संगत में रहो। जो लोग भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, जो लोग भी महाराज जी के मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी संगत करो, उनसे बातचीत करो, उनके अनुभव सुनो, उनकी साधना के बारे में जानो। यह संगत तुम्हें प्रेरणा देगी, तुम्हें शक्ति देगी। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी साधना कमजोर पड़ रही है, जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा उत्साह कम हो रहा है, तो सत्संगियों की संगत तुम्हें पुनः जागृत कर देगी। इसीलिए महाराज जी ने सत्संग केंद्र स्थापित किए हैं, जहां लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। चौथी बात है प्रचार। जब आपको यह अमूल्य ज्ञान मिल गया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। महाराज जी चाहते हैं कि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि अधिक से अधिक लोग इस संसार के दुखों से मुक्त हो सकें। लेकिन प्रचार करते समय सावधान रहना होगा। प्रचार अहंकार के साथ नहीं होना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों को ज्ञान दे रहा हूं, मैं उन्हें रास्ता दिखा रहा हूं। यह गलत दृष्टिकोण है। आप किसी को कुछ नहीं दे रहे, आप केवल महाराज जी का संदेश पहुंचा रहे हैं। आप केवल एक माध्यम हैं।
असली दाता तो महाराज जी हैं। इसलिए प्रचार करते समय विनम्र रहें, प्रेमपूर्ण रहें। यदि कोई आपकी बात नहीं सुनता तो निराश मत होइए। यदि कोई आपका विरोध करता है तो क्रोधित मत होइए। समझिए कि अभी उसका समय नहीं आया है। जब उसका समय आएगा तो महाराज जी स्वयं उसे मार्ग दिखाएंगे। आपका कार्य केवल बीज बोना है, फसल काटना महाराज जी का कार्य है। पांचवीं बात है धैर्य। साधना में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। कई लोग ज्ञान प्राप्त करते ही सोचते हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब मुझे तुरंत महान अनुभव होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। साधना एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही साधना को फल देने में भी समय लगता है। आपको नियमित रूप से ध्यान करना होगा, नियमित रूप से सत्संग सुनना होगा, नियमित रूप से महाराज जी का स्मरण करना होगा, और यह सब धैर्य के साथ करना होगा। यदि आज आपको कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ तो निराश मत होइए। कल फिर प्रयास कीजिए। यदि कल भी नहीं हुआ तो परसों फिर प्रयास कीजिए। जो लोग धैर्य रखते हैं, जो लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं, वे अवश्य सफल होते हैं। महाराज जी कहते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब साधना अचानक एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, आपको निरंतर प्रयास करना होगा। छठी बात है विवेक। साधना के मार्ग पर अनेक बाधाएं आती हैं। माया अनेक रूपों में आपको भटकाने का प्रयास करती है। कभी वह धन के रूप में आती है, कभी मान सम्मान के रूप में, कभी विषय वासनाओं के रूप में। इन सबसे बचने के लिए विवेक की आवश्यकता है। आपको सदैव सावधान रहना होगा, सदैव जागरूक रहना होगा। जब भी आपके सामने कोई प्रलोभन आए तो आपको विचार करना होगा कि क्या यह मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है या मुझे भटका रहा है। यदि यह आपको भटका रहा है तो उसे तुरंत त्याग दीजिए, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न हो। महाराज जी का लक्ष्य सदैव आपके सामने रहना चाहिए। आप क्यों साधना कर रहे हैं? आत्म साक्षात्कार के लिए, मुक्ति के लिए। तो जो कुछ भी इस लक्ष्य में सहायक है उसे स्वीकार कीजिए, और जो बाधक है उसे त्याग दीजिए। यह विवेक महाराज जी की कृपा से ही आता है। जब आप उनके प्रति समर्पित होते हैं तो वे आपको यह विवेक प्रदान करते हैं। सातवीं बात है आत्मनिरीक्षण। प्रतिदिन अपने विचारों, वाणी और कर्मों का निरीक्षण कीजिए। देखिए कि आज आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। जहां गलती हुई है वहां सुधार का संकल्प लीजिए। यह आत्मनिरीक्षण आपको अपनी कमजोरियों से अवगत कराएगा, और जब आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं तभी आप उन्हें सुधार सकते हैं। कई लोग अपनी गलतियों को देखना नहीं चाहते। वे दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, लेकिन अपने दोषों को नहीं देखते। यह अज्ञान है। जो व्यक्ति वास्तव में आगे बढ़ना चाहता है वह सबसे पहले अपने दोषों को देखता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। महाराज जी कहते हैं कि यदि तुम प्रतिदिन एक दोष भी सुधार लो तो एक वर्ष में 365 दोष सुधर जाएंगे, और यदि तुम निरंतर इस प्रकार प्रयास करते रहो तो कुछ ही वर्षों में तुम पूर्णतः बदल जाओगे। आठवीं बात है समर्पण में आनंद की अनुभूति। जब आप वास्तव में समर्पित हो जाते हैं तो जीवन में एक नया आयाम खुल जाता है। आपको एक गहरी शांति का अनुभव होता है, एक अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। चाहे आप किसी भी स्थिति में हों, यह आनंद बना रहता है, क्योंकि यह आनंद आपके भीतर से आ रहा है, बाहर से नहीं। जब आप महाराज जी से जुड़े होते हैं तो आप उस अनंत आनंद के स्रोत से जुड़ जाते हैं, और वह स्रोत कभी सूखता नहीं, वह सदैव प्रवाहमान रहता है। इसीलिए समर्पित शिष्य सदैव प्रसन्न रहता है। उसे किसी बाहरी वस्तु से सुख पाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह स्वयं में पूर्ण हो जाता है, वह स्वयं में संतुष्ट हो जाता है। नौवीं बात है कि समर्पण एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आप कभी यह नहीं कह सकते कि अब मैं पूर्णतः समर्पित हो गया हूं, अब और समर्पण की आवश्यकता नहीं। समर्पण की गहराई अनंत है। जितना आप समर्पित होते हैं उतना ही आप पाते हैं कि और अधिक समर्पण संभव है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। प्रत्येक दिन आप अपने समर्पण को गहरा कर सकते हैं। प्रत्येक क्षण आप और अधिक महाराज जी में लीन हो सकते हैं, और जैसे जैसे यह समर्पण गहरा होता जाता है वैसे वैसे आपका जीवन और अधिक दिव्य होता जाता है और अधिक अर्थपूर्ण होता जाता है। 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समर्पण का अर्थ कमजोर हो जाना नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि यदि मैं समर्पित हो जाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, मेरी व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह गलत धारणा है। वास्तव में समर्पण आपको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जब आप समर्पित होते हैं तो आप अकेले नहीं रहते,
आपके साथ महाराज जी की असीम शक्ति होती है। जो काम आप अकेले नहीं कर सकते, वह महाराज जी की कृपा से सरलता से हो जाता है। समर्पित शिष्य निर्भय हो जाता है। उसे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि वह जानता है कि महाराज जी उसके साथ हैं। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह महाराज जी की इच्छा से हो रहा है, और महाराज जी की इच्छा सदैव हमारे हित में होती है। महाराज जी अक्सर कहते हैं कि शिष्य को नदी की धारा की तरह होना चाहिए। नदी अपने मार्ग के लिए संघर्ष नहीं करती, वह प्रवाहित होती रहती है। जब कोई पर्वत आता है तो वह उससे टकराती नहीं, बल्कि उसके चारों ओर से निकल जाती है। जब कोई गड्ढा आता है तो वह उसे भर देती है और आगे बढ़ जाती है, और अंततः वह सागर में पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही जो शिष्य महाराज जी की इच्छा में प्रवाहित होता है, जो जीवन से संघर्ष नहीं करता बल्कि स्वीकार करता है, वह अंततः उस परम सागर में पहुंच जाता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। यह समर्पण की सबसे सुंदर परिभाषा है। महाराज जी की इच्छा में प्रवाहित हो जाना, उनकी कृपा में विश्राम कर जाना। यहां यह समझना आवश्यक है कि महाराज जी की कृपा सभी पर समान रूप से बरसती है। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी पर समान रूप से पड़ता है, वैसे ही महाराज जी की कृपा भी सभी पर समान रूप से होती है। लेकिन जैसे एक बंद कमरे में सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता, वैसे ही बंद हृदय में महाराज जी की कृपा प्रवेश नहीं कर सकती। आपको अपने हृदय के द्वार खोलने होंगे, आपको ग्रहणशील बनना होगा। और यही समर्पण है, अपने हृदय के द्वार खोल देना, अपने अहंकार की दीवारें गिरा देना, ताकि महाराज जी की कृपा स्वतंत्र रूप से आप में प्रवाहित हो सके। समर्पण में एक विशेष सौंदर्य है। जब आप समर्पित होते हैं तो आपको यह चिंता नहीं रहती कि कल क्या होगा। आप वर्तमान में जीते हैं, आप इस क्षण में जीते हैं। आप जानते हैं कि महाराज जी आपकी देखभाल कर रहे हैं, इसलिए भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह चिंता मुक्त जीवन कितना सुंदर है, कितना शांतिपूर्ण है, और यह केवल समर्पण से ही संभव है। जब तक आप स्वयं सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, तब तक चिंता रहेगी। लेकिन जब आप महाराज जी को सब कुछ सौंप देते हैं, तो चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। महाराज जी के उपदेशों में बार बार यह बात आती है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यह कर्म का सिद्धांत है जो अटल है, लेकिन महाराज जी की कृपा से कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जब आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं और नियमित रूप से ध्यान करते हैं, तो आपके पुराने कर्मों का प्रभाव क्षीण होने लगता है। यह ऐसा है जैसे एक दीपक के प्रकाश में अंधकार नहीं टिक सकता। ठीक वैसे ही ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में कर्मों का अंधकार नहीं टिक सकता। लेकिन यह तभी संभव है जब आप पूर्ण समर्पण के साथ साधना करें। यदि आप आधे अधूरे मन से साधना करेंगे, तो परिणाम भी आधे अधूरे ही मिलेंगे। समर्पण का एक और पहलू है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है सहनशीलता। जीवन में अनेक कठिनाइयां आती हैं, अनेक परीक्षाएं आती हैं। ये परीक्षाएं हमारे समर्पण को परखने के लिए आती हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो समर्पित रहना सरल है, लेकिन जब विपत्ति आती है, जब दुख आता है, तब वास्तविक समर्पण की परीक्षा होती है। क्या आप तब भी महाराज जी पर विश्वास रखते हैं? क्या आप तब भी उनकी इच्छा को स्वीकार करते हैं? यदि हां, तो आपका समर्पण वास्तविक है। महाराज जी कहते हैं कि विपत्तियां वास्तव में छिपे हुए आशीर्वाद होती हैं। वे हमें मजबूत बनाती हैं, वे हमारे विश्वास को गहरा करती हैं, वे हमें और अधिक समर्पित बनाती हैं। इसीलिए जब विपत्ति आए तो घबराइए मत, निराश मत होइए। समझिए कि यह महाराज जी की एक परीक्षा है और विश्वास रखिए कि वे आपको इससे पार करेंगे। एक बार एक शिष्य ने महाराज जी से पूछा कि गुरुदेव, मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरा समर्पण पूर्ण है या नहीं? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब तुम यह प्रश्न पूछना बंद कर दोगे, तब समझ जाना कि तुम्हारा समर्पण पूर्ण हो गया है। क्योंकि जब समर्पण पूर्ण होता है तो कोई संदेह नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता, केवल एक गहरी शांति रहती है, एक अडिग विश्वास रहता है। यह विश्वास तर्क से परे है, यह विश्वास अनुभव से आता है। जब आप बार बार देखते हैं कि महाराज जी की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, जब आप बार बार अनुभव करते हैं कि वे आपकी देखभाल कर रहे हैं, तो यह विश्वास गहरा होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब यह विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि कुछ भी उसे हिला नहीं सकता। महाराज जी के शिष्यों में एक विशेष गुण होता है, वह है प्रेम। वे केवल महाराज जी से ही प्रेम नहीं करते, बल्कि सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं। क्योंकि जब आप महाराज जी से वास्तव में प्रेम करते हैं, तो आप समझ जाते हैं
कि वे सभी प्राणियों में विद्यमान हैं। जब आप यह देखते हैं कि हर प्राणी में वही दिव्य चेतना है जो महाराज जी में है, तो आप सभी से प्रेम करने लगते हैं। आप किसी से द्वेष नहीं कर सकते, आप किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। यह प्रेम ही सच्ची भक्ति है, यह प्रेम ही सच्चा समर्पण है। महाराज जी चाहते हैं कि उनके शिष्य प्रेम से भरे हुए हों, करुणा से भरे हुए हों। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य इस संसार में प्रकाश फैलाएं, शांति फैलाएं, प्रेम फैलाएं। अब हम समर्पण के कुछ व्यावहारिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले महाराज जी को याद कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आज का दिन उनकी कृपा से सुंदर बने, आज के सभी कार्य उनकी इच्छा के अनुसार हों। फिर ध्यान कीजिए। प्रातःकाल का ध्यान अत्यंत शक्तिशाली होता है क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मन भी शांत होता है। ध्यान के पश्चात अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए, लेकिन महाराज जी का स्मरण बनाए रखिए। जो भी कार्य करें उसे महाराज जी को अर्पित करते हुए करें। समझिए कि आप महाराज जी के निमित्त यह कार्य कर रहे हैं। इस भाव से कार्य करने पर वह कार्य भी साधना बन जाता है। दिन में जब भी समय मिले कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद कर लीजिए और महाराज जी का स्मरण कीजिए। यह छोटे छोटे स्मरण आपको निरंतर उनसे जुड़े रखते हैं। भोजन करने से पहले महाराज जी को भोग लगाइए। समझिए कि यह भोजन उन्हीं की कृपा से मिला है। रात्रि में सोने से पहले पुनः ध्यान कीजिए। दिन भर में जो कुछ भी हुआ उसे महाराज जी के चरणों में रख दीजिए। यदि कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगिए और संकल्प लीजिए कि कल यह गलती नहीं दोहराएंगे। फिर महाराज जी को धन्यवाद देते हुए सो जाइए। इस प्रकार आपका पूरा दिन महाराज जी के स्मरण में व्यतीत होगा। सप्ताह में कम से कम एक बार सत्संग में अवश्य जाइए। यदि संभव हो तो और अधिक बार जाइए। सत्संग आपको ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। वहां आप अन्य सत्संगियों से मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं और आपका विश्वास मजबूत होता है। महाराज जी के दर्शन करने का प्रयास कीजिए। उनके दर्शन मात्र से हृदय में अपूर्व शांति का अनुभव होता है। जब आप उनके सामने बैठते हैं तो केवल बैठिए, कुछ सोचिए मत। उनकी उपस्थिति को अनुभव कीजिए, उस दिव्य ऊर्जा को महसूस कीजिए जो उनसे निकल रही है। यह मौन सत्संग अत्यंत शक्तिशाली है। जब भी कोई निर्णय लेना हो, पहले महाराज जी से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही मार्ग दिखाएं। फिर अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए और निर्णय लीजिए। लेकिन निर्णय लेने के बाद उसके परिणाम की चिंता मत कीजिए। समझिए कि जो होगा वह महाराज जी की इच्छा से होगा। यह दृष्टिकोण आपको तनाव से मुक्त रखेगा। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हों तो घबराइए मत। शांत होकर महाराज जी का स्मरण कीजिए, उनसे सहायता मांगिए और आप देखेंगे कि अचानक कोई रास्ता निकल आता है, कोई समाधान मिल जाता है। ये छोटी छोटी घटनाएं आपके विश्वास को और मजबूत बनाती हैं। समर्पण के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी संदेह उठ सकते हैं। यह स्वाभाविक है। मन की प्रकृति है संदेह करना। लेकिन जब संदेह उठे तो उससे लड़िए मत, उसे स्वीकार कीजिए और महाराज जी से प्रार्थना कीजिए कि वे इस संदेह को दूर करें। सत्संग सुनिए, अन्य शिष्यों से बात कीजिए, ध्यान कीजिए। धीरे धीरे संदेह दूर हो जाएगा। कभी कभी आलस्य भी आ सकता है। आप सोच सकते हैं कि आज ध्यान नहीं करूंगा, आज सत्संग नहीं जाऊंगा। यह माया का खेल है। वह आपको साधना से दूर करना चाहती है। ऐसे समय में अपने संकल्प को याद कीजिए। याद कीजिए कि आपने महाराज जी से क्या वादा किया था और फिर दृढ़ता के साथ साधना कीजिए। एक बार यदि आप आलस्य को जीत लेते हैं तो फिर वह आपको परेशान नहीं करेगा। कभी कभी अहंकार भी सिर उठा सकता है। जब आपकी साधना अच्छी चल रही हो, जब आपको अच्छे अनुभव हो रहे हों, तो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना अच्छा साधक हूं, मुझे विशेष अनुभव हो रहे हैं। यह अहंकार अत्यंत सूक्ष्म और खतरनाक है। यदि यह आपको पकड़ लेता है तो आपकी सारी प्रगति रुक सकती है। इसलिए सदैव विनम्र रहिए। समझिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह महाराज जी की कृपा से हो रहा है, आपकी योग्यता से नहीं। जैसे ही यह भाव आता है, अहंकार स्वतः नष्ट हो जाता है। अब हम समर्पण के उस चरम शिखर की बात करेंगे जहां पहुंचना प्रत्येक शिष्य का लक्ष्य होना चाहिए। यह वह अवस्था है जिसे पूर्ण समर्पण कहा जाता है। इस अवस्था में शिष्य और गुरु का भेद पूर्णतः मिट जाता है। शिष्य गुरु में इतना लीन हो जाता है कि वह अपने आप को भूल जाता है।
उसे यह पता नहीं रहता कि मैं कौन हूं, केवल गुरु ही शेष रहते हैं। यह अवस्था शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया है वे कहते हैं कि यह परम आनंद की अवस्था है। इसमें कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल शुद्ध सत्य, शुद्ध चित्त, शुद्ध आनंद है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए पूर्ण समर्पण आवश्यक है। आधा अधूरा समर्पण काम नहीं करेगा। आपको अपने संपूर्ण अस्तित्व को महाराज जी के चरणों में रख देना होगा। कुछ भी अपने पास नहीं रखना होगा। यह अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन असंभव नहीं। महाराज जी की कृपा से यह संभव है, और जब यह होता है तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो जाता है। तब आप समझ पाते हैं कि आप इस संसार में क्यों आए थे। तब आपको पता चलता है कि यह मनुष्य जीवन वास्तव में कितना अमूल्य है। महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति में यह क्षमता है कि वह इस अवस्था को प्राप्त कर सके। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सभी में वही परमात्मा विद्यमान है। बस आवश्यकता है तीव्र लालसा की, दृढ़ संकल्प की और पूर्ण समर्पण की। यदि ये तीन चीजें हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। महाराज जी की कृपा आप पर बरसने लगती है और वह कृपा आपको उस परम लक्ष्य तक पहुंचा देती है। आज के सत्संग में हमने समर्पण के अनेक पहलुओं को छुआ है। हमने देखा कि समर्पण केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह एक यात्रा है जो प्रतिदिन प्रत्येक क्षण जारी रहती है। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि समर्पण की गहराई अनंत है। लेकिन इस यात्रा पर चलना अत्यंत आनंददायक है। प्रत्येक कदम आपको और अधिक शांति देता है, और अधिक प्रेम देता है, और अधिक आनंद देता है। महाराज जी ने हमें वह अमूल्य उपहार दिया है जो किसी भी धन से नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, उन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस उपहार का सदुपयोग करें। हम नियमित रूप से ध्यान करें, सत्संग सुनें, और सबसे महत्वपूर्ण, हम महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। वह जीवन जो पहले दुखों से भरा था, शांति से भर जाएगा। वह जीवन जो पहले अंधकार में था, प्रकाश से भर जाएगा। वह जीवन जो पहले अर्थहीन लगता था, अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पण रखेंगे। हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे। हम नियमित रूप से साधना करेंगे, और हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे जिसके लिए हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। वे हमें शक्ति दें, वे हमें मार्गदर्शन दें, और वे हमें अपने चरणों में स्थान दें। याद रखिए, महाराज जी सदैव आपके साथ हैं। आप कहीं भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, वे आपके साथ हैं। आपको केवल उन्हें याद करना है, उनका स्मरण करना है, और जब आप उन्हें याद करते हैं तो वे तुरंत आपके पास आ जाते हैं।